हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 8 को समझेंगे। समझने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रतिदिन लाते रहें। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ। ये क्या है? एक दौड़ने का, ठीक है। ये दौड़े बच्चे जो दौड़ते हैं ये रनिंग में, वो वाला पथ है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये सिरा अर्धवृत्ताकार है, ये सिरा अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर की। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। कितना है? 106 मीटर लंबा। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। नंबर 2, पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम लोग चित्र में इसको बता देते हैं कि ये है क्या। अगर आप लोगों ने बच्चों इस चित्र में आपने इस रेखा जो भी क्वेश्चन में दिया है इसमें अगर सेट कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा? कह रहा एक दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं और क्या है? अर्धवृत्ताकार का एक भाग है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे काट लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा क्या है? अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। दाएं और बाएं और हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद में वो कह रहा है कि क्या है? आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच, समांतर रेखाखंडों के बीच कितनी दूरी है? 60 मीटर की। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है, ये जो खाली गैपिंग है, ठीक है, ये कितना है? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इधर भी 60 है तो इधर भी 60 मीटर होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में कह रहा है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड कितना लंबा है? 106 मीटर लंबा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 106 मीटर। कितनी? 106 मीटर। तो जब ये 106 मीटर है तो बच्चों ये भी 106 मीटर होगी और नीचे वाली भी 106 मीटर होगी, ठीक है। तो रेखाखंड कितने? 1 2 3 4, ठीक है। कितने हैं? 4। और उसके बाद में कह रहा है यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? ये जो चीज है कितनी चौड़ी है? 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया एक आयत। अब आयत कैसा हो गया? हम यहां पे शॉर्ट एक रफ बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए जरा, इसकी लंबाई कितनी बता रहा है? एक कह रहा है 106 मीटर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी बता रहा है? कह रहा 10 मीटर है। तो ये भी 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर हो गया। ये भी 106 है तो नीचे वाला भी 106 मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया एक आयत, एक ऊपर बना और एक नीचे बना। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी और ये डी। उसके बाद में ई और फिर ये एफ, ठीक है, ये जी और ये एच, ठीक है। ऐसे करके एक आयत बन गया। अब जो हम लोगों ने माना है इसमें वो लिखते हैं। लिखेंगे कैसे? जरा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे दोनों आंतरिक समांतर, ये क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं, समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है बच्चों? हमारी 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर। देखिए यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितनी है ये भी आपको दे रखा है। ये हम लोग बस थ्योरी में लिख रहे हैं। प्रत्येक रेखाखंड कितने लंबाई है इसकी, यहां पे लिख लीजिए। प्रत्येक रेखा खंड की लंबाई बराबर 106 मीटर, ठीक है। उसके बाद में पथ की चौड़ाई भी दे रखी है। तो यहां पे लिखिए पथ की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। नंबर 1 क्या कह रहा है? नंबर 1 पार्ट हमसे कह रहा है, तो बच्चों नंबर 1 क्या कह रहा है? एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यहां से यहां तक, सबसे पहले मान लो कोई यहां ए पॉइंट से चल रहा है। ए पॉइंट से चला कहां तक? बी तक चला, ठीक है। फिर ये कितना चला? बी से सी। अब देखिए जरा यहां पर
तो सबसे पहले कितना चला, ए बी, तो यहां से लिखो ए बी, मतलब ये वाली पट्टी उसने दौड़ा, फिर उसके बाद में वो यहां पे आके इसको दौड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं ई एच प्लस ई और एच। उसके बाद में ये अर्धवृत्त पूरा करेगा, ठीक है, ये अर्धवृत्त पूरा करेगा, फिर उसके बाद में ये अर्धवृत्त पूरा करेगा, तभी तो एक चक्कर होगा। मान लो कोई व्यक्ति यहां से दौड़ता है, यहां से दौड़ता दौड़ता आता है, यहां तक लंबाई उसने सीधी दौड़ी, उसके बाद में ये अर्धवृत्त दौड़ा, फिर उसके बाद में ये दौड़ा, फिर उसके बाद में ये अर्धवृत्त दौड़ा। तो हमने क्या करा, लंबाइयों को एक करीब में लिख लिया, अर्धवृत्त और अर्धवृत्त की परिधि को यहां पे लिख देते हैं। तो 2 अर्धवृत्त है तो यहां पे लिख देंगे 2 गुणे छोटे अर्धवृत्तों की परिधि, ठीक है बच्चों। तो ये लिख दिया। अब इसमें मान रख देते हैं इसका, अब इसमें मान रख देते हैं। तो ए बी कितनी है हमारी, 106, कितनी है देख लीजिए बच्चों, अगर नहीं दिख रही, कितनी थी 106, ए बी कितनी है 106। जब ये 106 है तो ये भी 106 होगी, ठीक है, प्लस 106 प्लस 2 गुणा, अब छोटे वृत्तों की परिधि, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक है, ये होता है परिधि। अब छोटे अर्धवृत्त हैं तो अर्धवृत्त हैं तो उसका आधा कर दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, तो 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर बचा, ठीक है। इसको आगे कर लेते हैं अगले पेज पे। तो क्वेश्चन बच्चों यहां पे रुका था, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 106 और 106 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 212, कितना हो जाएगा, माफ करिए, हाँ ठीक है 212 हो जाएगा। 106 और 106 212 प्लस 2 गुणे पाई कितना हमारा 22/7, आर का मान हमें दे रखा है कितना है 30, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। आर कैसे होगा आप लोग पता चल रहा है, आर हमने कहां से निकला 60 का आधा, किसका 60 का आधा, कितना होगा, क्योंकि ये व्यास है ना, त्रिज्या कितनी होगी 30, कितना हो जाएगा 30। तो अब इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, देखिए 212 प्लस 22 दूना 44, 44 की 30 से गुणा कराओगे आ जाएगा 1320, ठीक है, बटे 7, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है, 7 एकम 7, तो हर रहा 7। अब 7 की 212 से गुणा कराओगे आ जाएगा 1484 प्लस 1320 की इक्कम करोगे तो 1320 इक्कम 1320, ठीक है। उसके बाद में ऊपर जब जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 2804/7, ठीक है, मीटर। क्या आ गया, मीटर। ये तो हो गया पहले का आंसर। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, पथ का क्षेत्रफल, ये जो पथ है इसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, कह रहा पथ का क्षेत्रफल बराबर। अब पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या करना होगा इसमें, ठीक है। देखिए एक आयत तो ये बन रहा था हमारा, ठीक है, जो क्या है, अब पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देख लो हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं, देखो 2 तो आयत है ए बी सी डी, एक आयत ये है और एक नीचे है ई एफ जी एच, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, देखो हम पहले आपको फिर से बता दूं। एक ये पथ था हमारा, ठीक है, ये वाला, ये पट्टी, ठीक है। दूसरी पट्टी नीचे थी बच्चों, ठीक है, इनका नाम क्या था, ए बी सी और डी। उसके बाद में ये था ई, ये था एफ, ये था जी और ये था एच। थोड़ी वीडियो लंबी होगी मगर बने रहिए, बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे 2 अर्धवृत्त थे, कितने, 2 अर्धवृत्त थे। देखिए एक यहां से जुड़ रहा था, जो यहां पे जुड़ रहा था ऐसे करके, और एक यहां से जुड़ रहा था इसमें, ये पट्टी में। तो इसी चीज को यहां पे लिखना होगा। अब क्या करना है, बड़े अर्धवृत्त में से छोटे अर्धवृत्त में से घटा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे करते हैं इसमें, इसको लिखते कैसे इस चीज को, यहां पे देखिए। तो यहां पे लिखेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद में बच्चों प्लस 2 है ना वृत्त, तो 2 लगा लिया हमने, 2 गुणे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
में से घटाना कर दो। किसको घटा दोगे? छोटे वाले वृत्त से। छोटे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अब फार्मूले कैसे सेट करोगे इसके बता दूं मैं आपको। आयत का क्षेत्रफल मैंने अभी निकलवाया था 106 गुणा 10। समझ रहे हो? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? 106 और चौड़ाई कितनी? 10। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, अब सेम इधर है, लंबाई गुणे चौड़ाई 106 10। उसके बाद है 2 गुणे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई बड़ा आर। बड़े वृत्त के लिए बड़ा आर ले लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि क्यों किया यहां पर? क्योंकि अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। घटाना, अब छोटे अर्धवृत्त के लिए छोटा आर ले लीजिए और पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल था तो अर्धवृत्त का यहां पे करना, तो बटे में आधा कर दीजिए उसका। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो इस सवाल के दूसरे पार्ट को करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही थी। जिसने ये समझ ली उसका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे करते हैं तो 106 की गुणा 10 से कराओगे तो आपको पता है 1060 आ जाएगा। इधर भी और इधर भी 1060 आ जाएगा। इधर कर लो भाई, इधर 2 है और इधर जो है आपका ब्रैकेट लगा लो। बटे में एक जैसा है तो एक बार लिख लिया, पाई आर स्क्वायर घटाना पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लिया। ठीक है, उसके बाद में 1060 हो गया 2160। ठीक है, प्लस अब क्या करा, 2 से 2 उड़ा दो। ठीक है, उसके बाद में बच्चा पाई कामन कर लो। क्या कर लो? पाई कामन कर लो या ऐसे रख लो। चलो ऐसे रख देते हैं, 22/7 गुणे बड़ा आर। अब बड़ा आर कितना होगा आपको यही बता दें। अब आप लोग सोच रहे हो सर बड़ा आर कहाँ से आएगा? बड़ा आर अभी बता देते हैं बच्चों। तो यहीं पे बता दूं आपको, चलिए यहीं बता देते हैं। यही एक नक्शा है बना हुआ। तो छोटा वृत्त यानी ये वाला, ये कितना है? 30। कितना है? 30। अब ये एक बड़ा वृत्त भी तो है जो छोटे वृत्त के अंदर है, और ये एक बड़ा है इसी में जुड़ा हुआ। देख रहे हैं आप? ठीक है बच्चों, आपको शायद दिख ना रहा हो। चलिए हम फिर से बना के इधर दिखा देते हैं। देखिए, एक पथ था हमारा जो एक ऐसर के आकृति थी। ठीक है, ये छोटा वृत्त था तो इसकी जो त्रिज्या थी वो हमने छोटे वृत्त की कितनी निकाली थी? 30, क्योंकि ये पूरी कितनी थी? 60। ठीक है, 60 का आधा था 30। अब उसी को एक वृत्त और कब्जे में कर रखा है जो कि बड़ा वृत्त है। ठीक है, ऐसर के। ठीक है, और इसकी पट्टी कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? 10। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40। यानी बड़ा आर कितना हो गया? 40 और छोटा आर कितना हो गया? 30। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रही है चीज? ये चीज ये है, ये पट्टी। ठीक है, ये छोटी वाली छोटा अर्धवृत्त और ये बड़ा वाला ये बड़ा अर्धवृत्त। ठीक है, आगे करते हैं। तो बड़ा अर्धवृत्त कितना आया? 40 घटाना 22/7 और आर स्क्वायर छोटा वाला 30 और इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। आगे देखते हैं। चलिए यहीं पे समझा देते हैं आपको, या दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए बच्चों, सवाल तो बड़ा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, मगर सरल बहुत है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं आगे, दिख रहा ना आपको बच्चों पूरा ये पूरी लाइन? देखिए, ठीक है, अब इसको करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बराबर 2160 प्लस, अब 22/7 इधर भी है, 22/7 उधर भी कर लो कॉमन। 22/60 कॉमन किया, 40 स्क्वायर अंदर रह गया और फिर इधर रह गया 30 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में देखो 2120, माफ करिए यहाँ पर ये 60 कैसे हो गया? ये 2120 है। कितना है बच्चों? 2120। माफी चाहते हैं, 2120 है। ठीक है, क्योंकि 1060 और 1060 हो जाएगा 2120। उसके बाद है प्लस 2260। अब यहाँ पे लगा लीजिए एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फार्मूला। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 + 30, ये सरल पड़ेगा, और 40 - 30। ठीक है, आगे देख लो 2120 + 22/7, इधर हो जाएगा गुणे में 70 फिर गुणे में 10। ठीक है, डायरेक्ट निकल आएगा, तो इसे काट लो। 7 दशामन 70, 2120 + 22 दशामन 220 और 220 दशामन 2200। कितना? 2200। अब इनको जोड़ लो तो इनका कितना आ जाएगा? 0 का 0
और 0 में 2, 2, 2 और 1 3, 2 2 4। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले तो मीटर सब दे रखा, तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं पूरा क्वेश्चन समझ में आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सरल था। अगर नहीं समझ में आया तो एक एक पॉइंट को फिर से रिवीजन करिए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा। फिर मत कहिएगा सर ने नहीं बताया। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।